जय श्री कृष्णा। कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु के कान में क्या कहा, जिसे सुनकर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान यह माना जाता है कि कर्ण ने अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह गठन को हराने का रहस्य बताया। महाकाव्य के अनुसार अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में चक्रव्यूह गठन में प्रवेश करने की तकनीक सीखी थी, लेकिन बातचीत बाधित होने के कारण उन्हें यह नहीं सिखाया गया था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। युद्ध के दौरान जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो उसने वीरता पूर्वक युद्ध किया और कौरव योद्धाओं में कहर बरपाए। यदि आप कृष्णा भक्त हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिख दीजिए, इससे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हालांकि वह संरचना के भीतर फंस गया क्योंकि वह नहीं जानता था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। उस समय यह माना जाता है कि कर्ण, जो अभिमन्यु के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं में से एक था, उसके पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। कर्ण द्वारा अभिमन्यु को कहे गए विशिष्ट शब्दों का महाभारत के मूल पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। महाकाव्य के विभिन्न संस्करण और व्याख्याएं समय के साथ उभरी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस बात का निश्चित विवरण प्रदान नहीं करता है कि कर्ण ने अभिमन्यु से क्या कहा। आमतौर पर यह समझा जाता है कि कर्ण ने कुछ ऐसी जानकारी या रणनीति प्रदान की थी जो अभिमन्यु की चक्रव्यूह से बचने की क्षमता को और बाधित करती थी। अंततः युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। जानिए आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते थे। भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी इन देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ता था या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता था। द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वह सभी पृथ्वी पर अंशावतार ले या अपने पुत्रों को जन्म दे। जब चंद्रमा ने सुना नहीं कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेना का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए वे अथवा उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख कैसे हो सकते हैं। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी। वह शर्त यह थी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीरगति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने यह शर्त भी रख दी थी कि अभिमन्यु का पुत्र भी उस कुरु मंचा का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रमा के इस हठ के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में तीनों में अपना पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए और यह भी बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियो से जुड़े रह सके। आपको मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ।
आपने इस कथा को पूरी तरह से सुनने का विशेष निर्णय लिया है, जिसका मतलब है वर्तमान समय में जब लोग अपना समय फालतू बातों में बर्बाद कर रहे हैं, आपने वास्तविक ज्ञान की ओर अपना कदम बढ़ाया है। मैं आपका स्वागत करती हूँ उन विशेष 5% में जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे ज्ञान की खोज में लगे हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।